हम बात कर रहे थे परब्रह्म पद्मनाभ स्वामी रहस्य खजाना और दिव्य कथा के बारे में। परब्रह्म का अंतिम संदेश भक्ति, ज्ञान और मुक्ति की यात्रा है। रात्रि का अंतिम प्रहर था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ स्थिर थी। बाहर वर्षा की हल्की बूंदें प्राचीन पत्थरों को स्पर्श कर रही थी। मंदिर के विशाल प्रांगण शांति, लेकिन भीतर संवाद चल रहा था। एक ऐसा संवाद जो शब्दों से नहीं, हृदय से सुना जाता है। उसी समय मंदिर की सीढ़ियों पर एक वृद्ध साधु आकर बैठे। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उनके वस्त्र साधारण थे। हाथ में केवल एक कमंडलू और जपमाला थी। एक युवक तीर्थयात्री जो कई दिनों से अपने जीवन के प्रश्नों से व्याकुल था, उनके पास आकर बैठ गया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं यहाँ रहस्य जानने आया हूँ। मैं वॉल्ट बी के बारे में जानना चाहता था, खजाने के बारे में जानना चाहता था, लेकिन अब मेरे मन में एक नया प्रश्न है। साधु मुस्कुराए, पूछा, पुत्र। युवक ने धीमे से स्वर में कहा, मनुष्य का जीवन क्या है? जीवन का रहस्य क्या है? साधु कुछ देर मौन रहे, उसके बाद फिर बोले, जीवन एक नदी की तरह है। वह पर्वतों से निकलती है तो निर्मल होती है, फिर रास्ते में पत्थरों से टकराती है तो मोड़ लेती है, कभी शांत होती है और कभी प्रचंड होती है, लेकिन अंत में वह समुद्र में मिल जाती है। युवक ने पूछा, तो क्या हम सब उसी समुद्र की ओर जा रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, वही समुद्र है पर ब्रह्म। भक्ति का मार्ग? युवक ने फिर पूछा, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग कौन सा है? साधु ने कहा, भक्ति। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अहंकार का त्याग, विश्वास बनाए रखना, कठिन समय में भी ईश्वर को याद करना और हर जीव में उसी परमात्मा का अंश देखना। उन्होंने कहा, जिस हृदय में प्रेम, वहाँ ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। तो ज्ञान का मार्ग क्या है? युवक ने पूछा। साधु बोले, ज्ञान ये समझना है कि तुम केवल शरीर नहीं हो। तुम्हारा नाम बदल सकता है, तुम्हारी उम्र बदल सकती है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो साक्षी है वह नहीं बदलता। उसी साक्षी को पहचानना ही आत्मज्ञान है। फिर पूछते हैं, कर्म का मार्ग क्या है? क्या केवल भक्ति और ज्ञान ही प्राप्त है? युवक ने फिर पूछा। साधु मुस्कुराए, उन्होंने बोला, नहीं, कर्म भी आवश्यक है। उन्होंने कहा, जो भूखे को भोजन देता है वह पूजा करता है, दुखी को सांत्वना देता है वह जप करता है, जो सत्य और ईमानदार से अपना कर्तव्य निभाता है वह यज्ञ करता है। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं मिलते हैं, वे सेवा में भी मिलते हैं। फिर पूछता है युवक, मुक्ति क्या है? युवक ने फिर पूछा। लोग कहते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। मुक्ति क्या है? साधु ने उत्तर दिया, मुक्ति मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई दूर की वस्तु नहीं। मुक्ति तब प्रारंभ होती है, भय समाप्त होने लगे, ईर्ष्या कम होने लगे, क्रोध पर नियंत्रण होने लगे और मनुष्य स्वयं को दूसरों से अलग न समझे। उन्होंने कहा, मुक्ति बाहर नहीं, चेतना की अवस्था है। तो पद्मनाभ का वास्तविक खजाना क्या है? युवक ने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं? साधु की आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा खजाना वह ज्ञान है कि परमात्मा कभी तुमसे दूर नहीं थे। जिसे ये सत्य मिल गया, उसे संसार का कोई धन आकर्षित नहीं कर सकता। युवक ने हाथ जोड़कर फिर, गुरुदेव, यदि मुझे जीवन के लिए केवल एक शिक्षा याद रखनी हो तो वह क्या होगी? साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, प्रेम करो लेकिन स्वार्थ के बिना, सेवा करो लेकिन अहंकार के बिना, प्रार्थना करो लेकिन केवल मांगने के लिए नहीं, और जीवन जियो लेकिन ये स्मरण रखते हुए कि तुम अनंत के अंश हो। तो साधु का रहस्य क्या है? युवक ने उनके चरण स्पर्श किए। जब वह सिर उठाकर धन्यवाद देने लगा तो वहां कोई नहीं, सीढ़ियां खाली थी, केवल एक जपमाला का मन का पड़ा था। युवक की आंखें भर आई। उसके मन में एक विचार उठा, क्या वह साधु वास्तव में कोई साधारण मनुष्य थे, या फिर क्या स्वयं भगवान ने उसे मार्ग दिखाया था? उत्तर उसे कभी नहीं मिला, लेकिन अब उसे उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की यात्रा हमें सिखाती है कि भक्ति हृदय को शुद्ध करती है, ज्ञान अज्ञान को दूर करता है, कर्म जीवन को सार्थक बनाता है और प्रेम मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। और अंत में, पर ब्रह्म कोई दूर बैठी शक्ति नहीं है, वह हमारी हर सांस, हर प्रार्थना और हर निस्वार्थ कर्म में उपस्थित है। उस रात गर्भगृह में दीपक की लौ धीरे धीरे झिलमिला रही थी। भगवान पद्मनाभ शेषनाग पर अनंत शांति में विराजमान थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे हर भक्त से कह रहे हो, तुम मुझे खोजते खोजते यहाँ तक आए हो, अब अपने भीतर लौटो, वहाँ मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रातः काल की पहली किरणें तिरुवनंतपुरम के आकाश पर फैल रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। मंदिर के ऊंचे गोपुरम पर पड़ती सूर्य की सुनहरी आवाज दे रही थी, मानो स्वयं समय भगवान पद्मनाभ को प्रणाम कर रहा हो। सदियों से ये दृश्य प्रतिदिन दोहराया जाता है। राजा आए, राजा चले गए, साम्राज्य बने, साम्राज्य मिट, लेकिन भगवान पद्मनाभ के चरणों में जलने वाला दीप आज भी उसी श्रद्धा के साथ प्रज्वलित है। रहस्य से आरंभ हुई यात्रा। जब हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी
तब हमारे मन के अनेक प्रश्न थे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य क्या है? गुप्त तहखानों में क्या छिपा है? वॉल्ट बी क्यों बंद है? क्या नागपाश की कथाएं सत्य है? हम उत्तर खोजते हुए आगे बढ़े, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, हमें एहसास हुआ इन प्रश्नों से भी बड़ा एक प्रश्न है, मैं कौन हूँ? और इस पूरी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य था। खजाना किसे कहें? दुनिया ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर को उसके खजाने के कारण जाना, तो सोना, हीरा, रत्न, अनमोल धरोहरें। लेकिन यदि किसी मनुष्य के पास अपार धन हो और उसके भीतर शांति न हो, तो क्या वह वास्तव में धनी है? ऋषियों ने कहा है, जिसके भीतर संतोष है वही सबसे समृद्ध है। भगवान पद्मनाभ का सबसे बड़ा खजाना सोने के तहखानों में नहीं, बल्कि उस चेतना में है जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। हर रहस्य का उद्देश्य केवल जिज्ञासा जगाना नहीं होता। कुछ रहस्य हमें विनम्र बनाते हैं, कुछ हमें ये स्वीकार करना सिखाते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते। और ये स्वीकार करना ही ज्ञान की शुरुआत है। वॉल्ट भी आज भी बंद है, शायद भविष्य में खुले, शायद कभी ना खुले, लेकिन उसने पूरी दुनिया को ये अवश्य सिखाया है कि रहस्य के सामने अहंकार नहीं, विनम्रता होनी चाहिए। परंपरा की शक्ति क्या है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल एक इमारत नहीं है, ये है जीवित परंपरा है। ये उस भक्ति का प्रतीक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही। ये उस विश्वास का प्रतीक है कि ईश्वर की सर्वोच्च सेवा सर्वोच्च है। शक्ति का आधार धर्म होना चाहिए और मनुष्य का जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं होना चाहिए। भीतर का मंदिर क्या है? एक दिन एक बालक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति मंदिर न जा सके तो क्या वह भगवान को पा सकता है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यदि उसका हृदय पवित्र है और उसका हृदय ही मंदिर है। तो फिर बालक ने पूछा, और भगवान कहाँ है? गुरु ने उत्तर दिया, जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है। जो आत्मा है वही परमात्मा है। अनंत पद्मनाभ स्वामी, कोई भी व्यक्ति दुख में है तो उसे धैर्य देना, यदि वह भय में है तो उसे साहस देना, यदि वह भ्रम में हो तो उसे सही मार्ग दिखाना, यदि वह अकेला हो तो उसे ये अनुभव कराना कि वह कभी अकेला नहीं है, और यदि वह तुम्हारी खोज में निकला हो तो उसे अपने भीतर तुम्हारा प्रकाश देखने की दृष्टि जरूर देना। तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से आपने देखा है, तो एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, गहरी सांस लो, अपने भीतर उतरने का प्रयास जरूर करो। अपने सभी भय, चिंताएं और प्रश्न भगवान पद्मनाभ के चरणों में अर्पित कर दो, और फिर स्वयं से पूछो, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूँ जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है? यदि इस प्रश्न का उत्तर खोजने की प्रेरणा तुम्हारे भीतर जागी है, तो समझो कि यह यात्रा सफल हुई। पद्मनाभ का आह्वान भगवान मानो आज भी कह रहे हो, मुझे केवल मंदिरों में मत खोजो। जब तुम किसी भूखे को भोजन दोगे, मैं वहाँ हूँ। जब तुम किसी रोते हुए व्यक्ति को सांत्वना दोगे, तो मैं वहाँ हूँ। जब तुम सत्य का साथ दोगे, मैं वहाँ हूँ। और जब तुम प्रेम से मेरा नाम स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। उपसंहार में रहस्य समाप्त नहीं हुए, प्रश्न भी समाप्त नहीं हुए, लेकिन अब उनका स्वरूप बदल गया। अब खजाने से अधिक महत्वपूर्ण भक्ति है, अब जिज्ञासा से अधिक महत्वपूर्ण आत्मज्ञान है, और अब मंदिर की दीवारों से अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य अंतर्मन है। तो स्वयं को जान लेता है वही पर भ्रम को जान लेता है। इसकी कई सारी वीडियो मैंने पहले बना चुकी हूँ। जो प्रेम को समझ लेता है वही ईश्वर को समझ लेता है, और जो समर्पण सीख लेता है उसके लिए जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।